हादसा मौसम खराबी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। तकनीकी खराबी एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया है, क्योंकि अथॉरिटी की ओर से यह कहा गया है कि लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी, क्लियरेंस उन्हें मिल चुका था, यानी कि मौसम की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी और इस हादसे की वजह मौसम का खराब होना बिल्कुल नहीं। यानी अब जो दूसरी बात कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यह बात आधिकारिक तौर से कह दी गई है। वो एयरपोर्ट पोखरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जो नेपाल का प्रमुख पर्यटक केंद्र है, यहां बड़ी तादाद में देशी विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। वहां कुछ दिनों पहले ही इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग का जो डेमो हुआ था जिस विमान से, ये वही विमान है जो आज दुर्घटना का शिकार हो गया है। येती एयरलाइंस का ये विमान आज दुर्घटना का शिकार हुआ, लेकिन जब इस एयरपोर्ट पर ओपनिंग हुई थी तो उसका डेमो लैंडिंग भी इसी एयरलाइंस के जरिए, और ये सूची आप देखिए जो अथॉरिटी की ओर से जारी की गई। तो देखिए, हम आपको सूची दिखा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हादसे की वजह आखिर क्या थी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, पायलट ने एटीसी से लैंडिंग परमिशन ले ली थी, यानी कि कभी भी कोई विमान जब लैंड करता है तो उससे पहले परमिशन ली जाती है ताकि रनवे जो है वो बिल्कुल क्लियर रह सके, क्योंकि कई बार रनवे पर किसी तरीके का कोई दूसरा विमान लैंड कर रहा होता है या कोई रनवे पर ना हो, और इसीलिए जो है एटीसी से हर विमान, दुनिया का कोई भी विमान हो, वो सबसे पहले लैंडिंग के लिए परमिशन लेता है। और जब एटीसी की तरफ से क्लियरेंस दे दिया जाता है तभी कोई विमान लैंड कर सकता है। और यानी कि एटीसी की तरफ से परमिशन दे दी गई थी, यानी कि लैंडिंग होने वाली थी। जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं कि मात्र 10 सेकंड पहले ही ये हादसा हुआ है और पोखरा एटीसी से लैंडिंग के लिए ओके कह दिया गया था, क्योंकि जब कोई भी पायलट लैंडिंग के लिए बोलता है कि हाँ अब मैं लैंडिंग के लिए तैयार हूं, अगर एटीसी की तरफ से मना कर दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि नहीं अभी रनवे क्लियर नहीं है या किसी भी तरीके की बाधा है, तो कोई भी विमान लैंड नहीं कर सकता है। ये एटीसी का नियम कहता है और एटीसी के नियम के अनुसार जब ओके कह दिया गया, यानी कि मौसम भी साफ है, पायलट भी तैयार है, एटीसी भी तैयार है और रनवे भी तैयार है लैंडिंग के लिए। और अब ऐसे में समझिए कि जब एटीसी की तरफ से ओके कह दिया गया था, यानी कि मौसम जो है साफ था और पायलट ने भी कह दिया कि वो लैंडिंग के लिए तैयार है, तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी थी और इसीलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना होने की बात कही नहीं जा सकती। यानी कि जब विमान हवा में था, जो आसपास के चश्मदीद है वो भी इस बात को बता रहे हैं कि देखिए, जब विमान हवा में था तभी उसमें आग लग गई थी, यानी कि समझिए कि मौसम की वजह से तो आग लग ही नहीं सकती। एटीसी का साफ तौर पर कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग लग गई थी, तो मौसम खराब वजह नहीं बताई जा सकती है, यानी कि कोई टेक्निकल ग्लिच था या किसी वजह से पायलट की कोई गलती हो सकती है जिस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन अब जांच पड़ताल पूरी तरीके से की जा रही है और अब हम आपको उन लोगों की सूची दिखाते हैं, दरअसल जो उस हादसे के दौरान उस विमान में मौजूद थे। 72 लोगों की ये लंबी चौड़ी सूची है जो कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, जिसमें चाहे भारतीयों की बात की जाए, विदेशों की बात की जाए, जिसमें सिर्फ एक कंट्री के लोग नहीं, रशिया, अर्जेंटीना, जापान, यानी कि अलग अलग जगहों के कई लोग जो है वो इस विमान में मौजूद थे, जिन सभी की जान जा चुकी है। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, दो तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर जिस वक्त ये हादसा हुआ ठीक उससे पहले की 1 सेकंड पहले की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की तस्वीर। देखकर तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि किसी का भी बचना जो है इसमें नामुमकिन था, लेकिन ये धुएं का गुबार, आग की ऊंची ऊंची लपटें जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी। लोग वहां पर पहुंचे, रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बच पाया। पड़ोसी देश नेपाल से आ रही इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, ये विमान हादसे से जुड़ी हुई, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर यह बात कह दी है कि इस हादसे की वजह मौसम की खराबी नहीं है, तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। शुरुआत में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि हादसे की आखिर वजह क्या तकनीकी खराबी या मौसम की खराबी हो सकती है, अब अथॉरिटी ने साफ तौर पर कह दिया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कह दिया कि लैंडिंग की परमिशन दी जा चुकी थी।